वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर आज एक बड़ा फैसला सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकार के तमाम मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, तमाम मुख्यमंत्री लगवाएंगे वैक्सीन, सांसद और विधायकों को भी लगेगा टीका। टीकाकरण के दूसरे चरण का सामने आया ट्रेलर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 जनवरी जब हुआ था दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज। भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में ये सबसे बड़े और निर्णायक अभियान का पहला कदम था। इरादा नेक था, देश को कोरोना मुक्त बनाना था, लेकिन अभियान शुरू होते ही एक तबके ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि एक अच्छा खासा अभियान सवालों के दायरे में आता दिखा। लोग सवाल उठाने लगे कि दूसरे देशों की तरह यहाँ सत्ता में बैठे लोग पहले क्यों नहीं लगवा रहे टीका। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। अब मोदी सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्री भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। ऐसे सभी सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। वैसे भी दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का प्रस्ताव है। अभी टीकाकरण का पहला दौर चल रहा है जो अप्रैल महीने तक चलेगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। उम्मीद है कि इस दूसरे चरण की वैक्सीन के बाद जो सवाल और राजनीति की जा रही थी वैक्सीन को लेकर, उस पर एक लगाम लग जाएगी। इस हिसाब से मोदी सरकार के 95% मंत्री टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों की उम्र पर जरा गौर कीजिए। थावरचंद गहलोत 72 साल, राजनाथ सिंह 69 साल, प्रकाश जावड़ेकर 69 साल, सोम प्रकाश 71 साल, वीके सिंह 69 साल, रतन लाल कटारिया 69 साल। ये सब दूसरे चरण में कोरोना टीकाकरण का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इसी आयु वर्ग में शामिल गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे सीनियर मंत्री कोरोना को हरा चुके हैं। अगर विपक्षी सांसदों की बात करें तो 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 87 साल के एचडी देवगौड़ा, 84 साल के सुखदेव सिंह ढींढसा, 81 साल के सुब्रमण्यम स्वामी और 80 साल के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी भी कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकते हैं। करीब 75% सांसद 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान के दायरे में आ जाएंगे। PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसदों की आयु 50 साल या उससे ज्यादा है। जिन सांसदों और विधायकों को जीवन शैली से जुड़े रोग, मसलन हाई ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह जैसी बीमारी अनियंत्रित स्थिति में होंगे, तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। इनमें करीब 3 करोड़ लोग शामिल हैं।
पहले चरण के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण का ट्रेलर आ चुका है। जाहिर है कि सरकार के मन में पूरा खाका है। दूसरा कदम वैक्सीन पर भरोसा जगाने के नाम है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।